ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, जिसे कि हमने सीबीएसई 2005 के क्वेश्चन पेपर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आपको 3 सेगमेंट में प्रूव करना है। पहला सेगमेंट दिया हुआ है आपको tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए होल अपॉन में cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी होल अपॉन में cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। हम देखते हैं इस आइडेंटिटीज को कैसे प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, वी हैव, पहले अगर आप ध्यान देंगे तो ये दिया हुआ है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। अब आप खुद सोचो, हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो है आपका साइन और कॉस में, और हमें जो एलएचएस साइड में जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का जो सबसे पहला आपका जो सेगमेंट है वो है tan में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि tan होता है साइन बाय कॉस। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब इसे हम रेशियो के सब्सट्रैक्शन की तरफ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, अब यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर बी। इसका एलसीएम जब ही लेंगे हम तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखो इसके भी डिनोमिनेटर में आपका कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए है, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपका कॉस का ही प्रोडक्ट है, यानी कि हमें इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम जब ही लेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इस एलसीएम को जब हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो फैक्टर बचता है कॉस स्क्वायर बी। इस कॉस स्क्वायर बी को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, अब ध्यान दो आप, अब इसके डिनोमिनेटर से जब इसके एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो फैक्टर आता है आपका कॉस स्क्वायर ए। इसको जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब आप रिजल्ट पे ध्यान दो, हमें जो रिजल्ट है पहला वाला वो है आपका कॉस में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पे आपका साइन और कॉस दोनों मिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इस साइन बी को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस में, तो साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की बात करेंगे, अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर ए रहे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, फिर इस साइन बी को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब हम मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर बी से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी। इसको जब भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस इंटू, अब देखो पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं फिर साइन को हम ओपन करेंगे। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका कॉस स्क्वायर ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर बी होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब इस माइनस इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना है ब्रैकेट, यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी होल अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या रिजल्ट, बचा मेरा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में
कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। जिस फॉर्मेट में दिया हुआ था डिनोमिनेटर प्रूव करना, उसी में मैंने इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। ये आपका प्रूफ हो गया। फर्स्ट सेगमेंट इज इक्वल टू सेकेंड सेगमेंट। अब हम इससे इसको डिराइव कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। अब इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा है, अगर आपका कॉस में रिजल्ट इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस कर लेना है इसे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू कॉस स्क्वायर ए को भी साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी होगा। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ये और ये 1 का कैंसिल हो गया। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये इसका हो गया सेकेंड पार्ट। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का यूज अभी करेंगे हम। हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, जो पहला सेगमेंट है आपका, पहला सेगमेंट क्या है आपका टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए डैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।